हेलो डियर व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होगा जब किसी नंबर को जीरो से डिवाइड किया जाएगा। जी हाँ, हम किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। तो लेकिन इसे सीखने से पहले या इसको जानने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। वो कैसे, देखें। अगर मैं लिखता हूँ 1+2 तो सिंपल कॉन्सेप्ट है 4-3, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, या 5+9, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके में लिखूँ, कैसे, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 5×3 क्या होगा, ये 15 होता है। या फिर मैं अगर ऐसे लिख दूँ तो मेरे पास आता है 3, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है या फिर डिवीज़न जो है, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन की बात कर लो, ठीक है, या फिर डिवीज़न की बात कर लो, दोनों में एक्चुअली एक चीज़ तो कॉमन है। वो क्या है, ज़रा वीडियो को पॉज करके बताओ कि वो है क्या चीज़ कॉमन। चाहे मल्टीप्लिकेशन हो वो डिवीज़न हो, एक चीज़ तो कॉमन है, वो क्या, रिपीटेशन या रिपीटेड टर्म। कैसे, देखते हैं। देखो, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है 5×3 विच इज़ इक्वल्स टू 15, 15 होता है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ ना कि जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5+5+5, ये भी तो मेरा 15 ही तो आता है। तो ये जो सिंबल है मल्टीप्लिकेशन का, वो देखा जाए वो एक्चुअली है क्या, रिपीटेड एडिशन है। रिपीटेड एडिशन में इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू रिपीटेड एडिशन, राइट। लिख सकता हूँ ना भाई मैं, ये क्या है, रिपीटेड एडिशन है। हम उसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, रिपीटेड टाइम्स जोड़ते हैं। कैसे, एक और एग्जांपल लिखता हूँ। अगर मैंने लिखा 3×4 विच इज इक्वल्स टू 12, तो मैं 3 को कितने बार ऐड कर सकता हूँ, 3 को मैं ऐड कर सकता हूँ 4 टाइम्स में इसको ऐड कर सकता हूँ। दैट इज़ 3+3+3+3। देखो, आप देखेंगे ये भी 12 ही आता है। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है, प्रूफ ये होता है कि जो मेरा जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक रिपीटेड एडिशन है। वो क्या है कि रिपीट करता है, किसी भी एडिशन को क्या करता है, वो रिपीटेड फॉर्म्स में लिखता है। तो मल्टीप्लिकेशन कैन बी इक्वल्स टू द रिपीटेड प्लस, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ रिपीटेड एडिशन, लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं अगर ऐसे लिखूँ, इन दिस केस 15 divided by 15 divided by you can say like 5, तो क्या आता है, ये 3 आता है। 15 divided by 5, तो ये क्या आता है, 3 आता है। क्या मैं इसको रिपीटेड टर्म्स में लिख सकता हूँ? हाँ, लिख सकता हूँ, लेकिन दूसरे वे में। कैसे, मैं इसको ऐसे लिखूँगा कि जो 15 है इसको कितनी बार मैं लिखूं कि जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो 0 होगा। जैसे 1, 2 एंड 3, क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप ये देखेंगे कि 5 को मैंने कितनी बार लिखा है, 3 टाइम्स माइनस किया तो मेरा क्या आता है, 0 आ जाता है। ये जो 3 है ये आता है। तो मतलब अब ये भी तो हम लिख सकते हैं ना भाई कि जो मेरा डिवीज़न है वो भी क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है वो। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कि मल्टीप्लिकेशन और जो
डिवीज़न है वो क्या है, रिपीटेड, एक सब्ट्रैक्शन है और एक रिपीटेड एडिशन है। अगर मैं 21 डिवाइडेड बाय में 3 करता हूँ तो मेरे पास आता है 7, आता है ना। अगर मैं इसको रिपीटेड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 21 है मेरे पास, 3 है तो वो 1 अभी भी नहीं जाएगा, 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर मैं इसको 7 टाइम्स लिखता हूँ तब मेरा सॉल्यूशन क्या आ जाता है, वो 0 आ जाता है। ये चीज़ तो क्लियर है। लेकिन क्या हो जब 1 डिवाइडेड बाय 0 हो जाए। अब मैं 1 में 0 कितनी बार माइनस करूँ, मैं कितनी बार माइनस करूँ कि मेरा ये 0 आ जाए। क्या ये पॉसिबल है? 1 में मैं 0 को कितनी बार मैं माइनस करूँ कि 0 आ जाए? इज़ इट पॉसिबल? नहीं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो 1 डिवाइडेड बाई 0, या फिर 1 डिवाइडेड बाई 0.1, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 0.01। फिर मैं अगर ऐसे लिखता हूँ, एक और टर्म लिख देता हूँ मैं 1 डिवाइडेड बाई 0.001, तो अब क्या देखेंगे, यहाँ पर आ जाता है इसकी वैल्यू 1000। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करूँ तो ये हो जाता है 100। अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करूँ तो ये हो जाएगा 10। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करता हूँ, इसकी वैल्यू, तो ये पॉसिबल नहीं है मेरे पास। ये पॉसिबल है ही नहीं कि मैं 1 को मैं कितनी बार माइनस कर दूँ, कितने नंबर ऑफ टाइम्स, n टाइम्स। अगर मैं इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि 1 माइनस n टाइम्स ऑफ 0, n टाइम्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, इट इज़ नॉट पॉसिबल। है ही नहीं ना, पॉसिबल तो है ही, पॉसिबल तो है ही नहीं है। ठीक है ना, तो मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 0, राइट। तो अगर नंबर ऑफ टाइम्स तो हम कह नहीं सकते ना अभी, n नंबर ऑफ टाइम्स, या फिर कह लो n टाइम्स ऑफ 0। अब n टाइम्स ऑफ 0 क्या, बढ़ते जाएंगे तो मतलब इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ 0। क्या हो जाएगा वो, इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ 0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ 0। अब ये इनफाइनाइट टाइम्स कितना होगा हमें नहीं पता है, नहीं पता है ना। तो इसलिए क्या होगा कि 1 डिवाइडेड बाय 0 क्या लिख सकते हैं हम, इनफाइनाइट, या फिर इसको दूसरे टर्म में लिखते हैं अनडिफाइंड। क्या कहते हैं इसको हम, अनडिफाइंड कहते हैं, बिकॉज हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते ना। इनफाइनाइट कहाँ पर होगा, कितना होगा पता ही नहीं हमें, कितना होगा हमें पता ही नहीं, इसलिए हम क्या कहेंगे, अनडिफाइंड कहेंगे, राइट। अनडिफाइंड क्यों होगा, बिकॉज इट इज़ अनडिफाइनेबल, बिकॉज इट इज़ अनडिफाइनेबल, इसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, क्या होगा जब इसको मैं -1 डिवाइडेड बाय में 0 कर दूँ, तो -1 डिवाइडेड बाय में 0 करूँ तब भी ये क्या जाएगा मेरे पास ना, माइनस इन्फिनिटी की तरफ से जाएगा, जिसको अनडिफाइंड बोलेंगे। ये भी क्या हो जाएगा केस में, ये भी क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइनेबल केस है, ये भी क्या है, अनडिफाइंड है। इसको भी हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, विच मीन्स दैट हम कोई भी नंबर ले लें, अगर नेचुरल नंबर ले, उसको डिवाइड करते हैं 0 से, तो वो कौन सी वैल्यू होती है, वो अनडिफाइंड होती है। हम उसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। ऐसी चीज़ें जिसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, उसे हम कौन सा टर्म देते हैं, इन्फिनिटी देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।